नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.4 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से प्रश्न संख्या जो 5 है उसके प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को। इससे पहले हम लोगों ने इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को देख के समझा था कि उसे किस प्रकार से हल करना है, और प्रश्न को भी पढ़ के समझ लिया था कि प्रश्न क्या कह रहा है। यदि आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्न को आप पढ़ के समझे होंगे कि प्रश्न में क्या करना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में कुछ सरल समीकरण दी गई हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सरल समीकरण हम लोगों ने पढ़ी है उसका प्रयोग करके इन्हें हमें दर्शाना है। यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे जो LHS में दिया गया है इसको RHS के बराबर दर्शाना है। इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जो LHS में चीज़ दी गई है उसका प्रयोग करके हम RHS लाने का प्रयास करते हैं, या RHS को लेके हम LHS लाने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हमें LHS को भी सरल करना पड़े, RHS को भी सरल करना पड़े और फिर उन्हें बराबर दिखाना पड़े। यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं ये पहले से आपस में बराबर हैं तभी दिए गए हैं, हमें केवल सिद्ध करके दिखाना है। ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि जांच कीजिए कि क्या ये जो सरल समीकरण दी गई है ये सत्य है कि असत्य है। हालांकि उस प्रकार के प्रश्न कक्षा 10 में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न बन सकता है। चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 3 को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में जो सरल समीकरण दी गई है इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं LHS से और इसे हम हल करना शुरू करते हैं। LHS में दिया गया है tan थीटा बट्टे का 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस का tan थीटा। अब इसको सरल करने के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रश्न पढ़ के आपके मन में कुछ तो जिज्ञासा आनी चाहिए कि हाँ, इसके आगे ये वाला स्टेप करेंगे तो ये प्रश्न हल होगा। तो देखिए, हमने चर्चा किया था और मैंने आप सभी को बताया भी था कि यदि tan और cot में प्रश्न आ जाए तो उसे sin और cos में बदलने का प्रयास कीजिए, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का LCM लेके भी कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप करिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सरल करना शुरू करते हैं और इसे sin और cos में बदलते हैं। साइन और कॉस में बदलेंगे तो अंश में tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा को हम sin थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हर में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं। प्लस में इसको ऐसे हल किया जा सकता है, ऊपर कॉट थीटा है तो इसको कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिखा जा सकता है, और नीचे 1 माइनस tan थीटा है तो इसको 1 माइनस का साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब इन दोनों हरों में जो चीज़ें आई हैं इसको फिर से हम सरल करने का प्रयास करते हैं अगले चरण में। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले में क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिख देते हैं जो लिखा हुआ है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको आगे और सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो नीचे हर में आया है इसको हम पलट के लिख लेते हैं, यानी कि नीचे भाग में है इसको पलटेंगे तो ये गुणा में आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस में आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और ये गुणे में आ जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आगे हम और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर साइन साइन का गुणा होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। प्लस का आगे चलते हैं तो कॉस कॉस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बट्टे हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे पहले पद में इस वाले में यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। यदि इसमें से हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये पहले से लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे यानी कि दोनों में से माइनस निकालेंगे
माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से माइनस निकालेंगे तो प्लस में से माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और माइनस साइन थीटा में से माइनस लेंगे तो ये प्लस का साइन थीटा बन जाएगा। और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। और ये माइनस बाहर आया, इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस बना देंगे और इसको भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये और ये आपस में बराबर हो जाए, ताकि इसका एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते इस प्रकार से तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसे एलसीएम लेंगे तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें भी उभयनिष्ठ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन इसमें कॉस थीटा और इसमें साइन थीटा एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उनको हम गुणा कर देंगे। तो इसका एलसीएम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम जब इससे इसमें भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, भाग देने से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो हमें साइन का घात 3 थीटा प्राप्त होगा, और ये माइनस का चिन्ह। फिर इससे हम भाग देंगे इसमें तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस क्यू थीटा हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस का बी क्यू लिखा हुआ है। यदि ए हम साइन थीटा को मान ले और बी कॉस थीटा को मान ले तो इसको और तोड़ेंगे बीजगणितीय सौर समीकरण पे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस चीज को देखिएगा। ये हो जाएगा बराबर का ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस का बी यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू का ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा यानी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है। नीचे एलसीएम क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखेंगे तो इंटू का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये आपस में कट जाएंगे, देखेंगे तो बराबर है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को और हम सरल करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। आप सभी को दिक्कत हो रहा है क्या कि इसको हमने कैसे तोड़ा, ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ा। इसका सूत्र होता है ए माइनस का बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस पे हम लोगों ने तोड़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो गया, और ये ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ए बराबर साइन थीटा है और बी बराबर कॉस थीटा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक त्रिकोणमितीय सौर समीकरण दिया हुआ है, तो उसको हम एक लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर दो पद हैं, दोनों पदों में नीचे हर में जो दिया हुआ उससे भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा प्लस का एक हमें प्राप्त होगा। और हमें क्या सिद्ध करना है, इस चीज को देख लेते हैं। हमें यही चीज सिद्ध करना है, तो आगे हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है, अतः हमारी चीजें सिद्ध हो गई। आशा करता हूं कि ये प्रश्न संख्या 3 आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सिद्ध करना है। आपको क्या करना है, आप पेपर और पेन लीजिए, गलत या सही खुद से एक बार करने का प्रयास कीजिए। जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, करते जाइए और उसे सरल रूप में लाने का प्रयास कीजिए। निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा जो किसी भी प्रश्न को आप देखते ही पेन चलाना शुरू कर देंगे, और इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आप आसानी से कर देंगे। इस प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न हैं। हमने कहा था कि दो दो प्रश्नों को एक एक करके हम देखेंगे अलग अलग वीडियो में, तो 2 प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 को हम कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ भी एक सौर समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे LHS में कुछ चीज़ें दी गई हैं, RHS में कुछ चीज़ें दी गई हैं। इन दोनों को आपस में हमें बराबर दिखाना है। पहले से ही बराबर दिया हुआ है, इसे सरल रूप में करके हमें बराबर दिखाना है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बराबर दिया है तो बराबर सिद्ध है, लेकिन सरल रूप में करके दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसका भी हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS से ऐसे लिख देंगे, LHS में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस का सेक ए दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है बट्टे में।
आप चाहें यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं। हम सभी जानते हैं ना कि cos ए बराबर 1/sec ए होता है या sec ए बराबर 1/cos ए होता है। तो sec ए को हम ये लिख सकते हैं, या हम क्या करते हैं, जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया था कि ऊपर 2 पद है नीचे 1 पद है, तो नीचे वाले पदों से ऊपर वाले सभी पदों में हम भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1/sec ए प्लस का sec ए बट्टे sec ए 1 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos ए प्लस का 1। ये हमारा LHS सरल रूप में आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा काम भी कर लेते हैं। RHS को हम पकड़ते हैं और RHS को भी हम सरल रूप देने का प्रयास करते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा बट्टे का 1 माइनस का cos ए। अब देखिए जैसे कि इस चीज को हमने किया था, इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 पद है, अंश में हर में 2 पद हैं, तो दोनों पद से भाग नहीं दिया जा सकता है, तो उस प्रकार से हम इसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली चीज को हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए बराबर का 1, यहाँ पे भी ए रहेगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए में त्रिकोणमितीय सर समीकरणाएं दी हुई हैं। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करेंगे तो cos RHS में चला जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे बट्टा में क्या है, 1 माइनस का cos ए। अब ऊपर हम देखेंगे यदि इसको a और इसको हम b देखें b के रूप में, तो हम इसको a के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का cos a इंटू का 1 माइनस का cos a। नीचे बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस का cos a लिखा हुआ है। 1 माइनस cos 1 से 1 माइनस cos a कट जाएगा, बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, 1 प्लस का cos a प्राप्त होगा। हम देखेंगे तो LHS को जब हमने सरल किया था, ये भी cos a प्लस का 1, या इसको हम 1 प्लस का cos a भी लिख सकते हैं, यही प्राप्त हुआ है, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर LHS है। अर्थात ये चीज हमारी सिद्ध हो गई। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें करी है। आपको ध्यान देना होगा कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, आपको जो त्रिकोणमितीय सर समीकरणाएं होती हैं या त्रिकोणमिति में जो चीजें हमने बेसिक पढ़ी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, एक दूसरे से उनका संबंध कैसा होता है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा और ये आपके मन में आना चाहिए कि कहाँ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं भी आ रहा है तो करते जाइएगा, कुछ ना कुछ सरल रूप हमें प्राप्त होगा। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन प्रश्नों के हल को ही याद कर लेते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन वो केवल एग्जाम पास करने के लिए होगा। इस NCERT से अलावा आपको दूसरा प्रश्न दे दिया जाएगा, वहां पे आप फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम तरीके को सीखेंगे, किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूं कि ये दोनों प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे और किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को करना है ये भी आप लोगों ने सीखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी क्या करेंगे, खुद से पेन और पेपर लेके इन प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। चलिए ठीक है, यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।